कारोबार जगत पर कोरोना की वजह से जारी लॉकडाउन करारी चोट कर रहा है। इसके लिए कोरोना के टेस्टिंग और ट्रीटमेंट की स्पीड बढ़ाने की जरूरत है। इसे बढ़ाए बगैर कोरोना का खात्मा नहीं हो सकता और इकोनॉमी की सेहत भी सुधर नहीं सकती। ऐसे में प्लाज्मा थेरेपी से लेकर होम्योपैथी तक के सभी विकल्पों को आजमाने की जरूरत है। कोरोना वायरस का अभी तक कोई सटीक इलाज या वैक्सीन नहीं है। दुनिया भर में डॉक्टर कोरोना वायरस के मरीजों को बचाने के लिए अलग अलग तरीकों को अपना रहे हैं और इस बीच कोरोना से लड़ने का जो तरीका बार बार सुनने में आ रहा है वो है प्लाज्मा थेरेपी या कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी। ऐसा माना जाता है कि सार्स, H1N1 जैसे खतरनाक वायरस के इलाज में ये थेरेपी कारगर साबित हुई थी। ऐसे में कोरोना के इलाज में भी इसकी गुंजाइश हो सकती है। डॉक्टरों का मानना है कि कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी कोरोना के इलाज में काफी असरदार है। तो ये थेरेपी बहुत पुरानी है। इसमें थेरेपी में जिन लोगों को कोरोना वायरस से ग्रसित होते हैं उन लोगों में बॉडी की इम्यूनिटी तैयार हो जाती है। जब बॉडी की इम्यूनिटी तैयार हो जाती है तो वो वायरस को 14 दिन में शरीर से उखाड़ के बाहर फेंक देती है। ऐसे ही लोग जो लोग ठीक हो गए हैं और जिनकी एंटीबॉडी की स्ट्रेंथ 1:640 है वो लोग अपना प्लाज्मा दे सकते हैं उन लोगों को जो काफी सिक हैं, बीमार हैं या वेंटिलेटर पे हैं। इसके अलावा होम्योपैथी में भी कोरोना के इलाज की संभावनाएं खोजी जा रही हैं। आयुष मंत्रालय ने भी इस साल 29 जनवरी को कहा था कि कोरोना वायरस के लक्षणों के उपचार के लिए होम्योपैथी में दवाएं हैं और होम्योपैथी की आर्सेनिकम एल्बम 30 दवा लेने की सलाह भी दी गई थी। इसके अलावा रेमडेसिविर दवा भी काफी चर्चा में है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो मेडिसिन के मुताबिक अमेरिका में कोविड-19 के करीब 125 से ज्यादा मरीजों को रेमडेसिविर दवा देने के बाद उनकी सेहत में तेजी से सुधार देखा गया है। इससे पहले फरवरी में WHO के एक डॉक्टर ने भी कहा था कि फिलहाल रेमडेसिविर ही एक ऐसी दवा है जो कोरोना वायरस के असर को कम कर सकती है। डॉक्टर्स का कहना है कि होम्योपैथी में इम्यूनिटी बढ़ाने की दवाएं मौजूद हैं जो कोरोना से लड़ने में मदद करती हैं। होम्योपैथी और आयुर्वेदिक डॉक्टरों ने जो पेशेंट क्वारंटाइन हो रहे थे उन पेशेंटों के ऊपर अपनी मेडिसिन अप्लाई की। उस मेडिसिन से उन्हें बहुत अच्छा रिजल्ट आया। होम्योपैथी के अंदर इम्यूनिटी बढ़ाने की मेडिसिन आती हैं। अगर वे मेडिसिन जो पेशेंट क्वारंटाइन हो रहे हैं उनके ऊपर अप्लाई की जाए तो उनकी इम्यूनिटी इम्प्रूव कर सकती है। कोरोना से लड़ने के लिए आदमी की इम्यूनिटी ही अच्छी होनी चाहिए। इसके साथ ही पूरी दुनिया की निगाहें लंदन में मौजूद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की इस लैब पर टिकी है जहां पहली बार लैब में कोरोना की वैक्सीन की टेस्टिंग इंसानों पर शुरू हुई। अगर वैक्सीन की टेस्टिंग के अलग अलग जगहों पर किए जा रहे प्रयोगों में से कोई एक भी सफल हो जाता है तो फिर इस महामारी से निजात पाने के लिए लॉकडाउन जैसे विकल्पों का इस्तेमाल नहीं करना होगा, क्योंकि इस वक्त लॉकडाउन से कोरोना भले ही थम जाए लेकिन कारोबार तबाह हो सकता है, नौकरियां जा सकती हैं और इन्हें कैसे भी करके बचाना जरूरी है। आज तक ब्यूरो। जनवरी मार्च तिमाही में लॉकडाउन महज एक हफ्ते के लिए था, लेकिन इसी एक हफ्ते ने प्रॉपर्टी मार्केट का हाल बेहाल कर दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना की खबरों के बीच जनवरी मार्च में घरों की बिक्री 26% लुढ़क गई। अब अप्रैल जून तिमाही में लंबे लॉकडाउन के दरमियान कैसे कारोबार होगा, इसको लेकर हर व्यक्ति परेशान है। और अब देखिए शुक्रवार को शेयर बाजार में किस तरह की हलचल रही। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की सभी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।